इधर लखनऊ से एक और बड़ी खबर, नगर निगम के इंजीनियरों और ठेकेदारों का खेल। इंजीनियर और ठेकेदार कई करोड़ों की मिट्टी हजम करके देखिए मिलकर मिली जुली भगत और हजम कर गए करोड़ों की मिट्टी। ये फैजुलागंज में नाले से निकली मिट्टी का हिसाब नहीं आ रहा है। वहां पर जो नाला बन रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 8.5 किलोमीटर लंबे नाले की मिट्टी निकली है और जिसका कोई हिसाब नहीं। 1.58 करोड़ रुपए कीमत के करीब मिट्टी गायब बताई जा रही है और ये संयुक्त रूप से मिलकर मिलजुल कर बांटी गई है। ये जो हमारे पास खबर है, 44 करोड़ रुपए की लागत से ये पक्का नाला बनाया जा रहा है। नगर निगम में डीजल चोरी के बाद अब मिट्टी घोटाला भी निकलकर सामने आया है। ये नगर निगम का मामला और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे ठेकेदार भी इस खेल में शामिल हैं। लखनऊ में इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर कई करोड़ों रुपए हजम कर गए हैं। फैजुलागंज में नाले से निकली मिट्टी का कोई हिसाब नहीं है कि आखिर ये मिट्टी कहां जा रही है, क्योंकि वहां पर नाला बनाया जा रहा है तो जो मिट्टी निकल रही है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 8.5 किलोमीटर लंबे नाले की निकली मिट्टी का कोई हिसाब नहीं। 1.58 करोड़ रुपए कीमत के करीब मिट्टी गायब बताई गई है। इसमें 44 करोड़ रुपए की लागत से एक पक्का नाला बनाया जा रहा है। नगर निगम में डीजल चोरी के बाद अब मिट्टी का यह घोटाला भी सामने आया है। तो देखिए बहुत बड़ी रकम है, 1.58 करोड़ ये बताया जा रहा है कि जिसमें मिली भगत के चलते ये पैसा हजम हो चुका है। लेकिन पूरा मामला क्या है उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ गौरव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, पूरी जानकारी जरा संक्षेप में बताइएगा, ये पूरी जानकारी क्या है और कहां से ये मामला निकलकर सामने आया है? देखिए शीतल, साफ तौर पे राजधानी लखनऊ में नगर निगम के कई कारनामे पहले भी सामने आ चुके हैं। ये भी एक बानगी मात्र है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो जाता है और जब खबरें प्रकाशित होती हैं, जब न्यूज चैनल पे टीवी पे चल जाती हैं खबरें, तब जाकर के चीफ इंजीनियर को और नगर आयुक्त को ये पता चलता है कि हमारे नीचे के जो अधिकारी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। साफ तौर पे तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की ये रकम, जिससे करीब 8 किलोमीटर का जो नाले का निर्माण होना था, 45,000 घन मीटर की मिट्टी निकाली गई और कहां चली गई इस बात का अंदाजा भी नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर को नहीं है। चीफ इंजीनियर से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला अब आपके माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन हम दिखवाते हैं, अगर कोई दोषी हुआ तो कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई आखिरकार कब होगी? जब 45,000 घन मीटर की मिट्टी डंपरों पे निकली तो कई थानों के सामने से, कई चौकियों के सामने से, नगर निगम मुख्यालय के सामने से निकले होंगे कई डंपर मिट्टी, और नगर निगम को सुध तक नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात है कि नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो खुद इसमें पूरी तरीके से लिप्त हैं। मोटी रकम हजम करने के लिए ठेकेदार से संलिप्तता की गई। ठेकेदार को ने जो कमीशन दिया वो तो दिया ही, साथ साथ जो और नगर निगम के कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर हैं, उन सबको सेट किया। सेट करने के बाद एक बड़ी रकम पूरी तरीके से डकार गए। 8 किलोमीटर लगभग ये नाले का निर्माण था। 3 से 4 महीने हो गए, 45,000 घन मीटर मिट्टी निकल भी गई, लेकिन नगर निगम के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को ये पता भी नहीं कि आखिरकार इतनी मिट्टी निकली तो गई कहां, जिसका पेमेंट भी नगर निगम कर चुका है। ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके पहले ही हाल ही में एसआरजी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसकी जेके 24/7 न्यूज ने मुख्यता से खबर चलाई थी, और हालांकि उसके बाद खबर चलाने के बाद उसका अनुबंध भी रद्द किया गया, जिसमें कंपनी का मैनेजर ही नगर निगम के कर्मचारियों को सिखाता था कि आखिरकार डीजल कैसे चोरी करो। और तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल चोरी हो चुका था। जब खबर चलाई गई तब नगर निगम के अधिकारियों को पता चला कि डीजल चोरी हो रहा है, और एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ लखनऊ नगर निगम। तो ये मामला उजागर कहां से हुआ गौरव? लेकिन उसके बाद जो ये प्रक्रिया चली, क्या जांच शुरू कर दी गई है, प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है? क्या मामला अब आगे जाता हुआ नजर आ रहा है? जांच होगी और ये सारा पूरा जो मामला हुआ है ये पूरी तरह से निकलकर सामने आए, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको भी कोई ना कोई सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए शीतल, आज से पहले भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर जांचें लटकी हुई हैं और वो आज तक लटकी हुई हैं। अभी तक उन पर कोई भी मामला समाधान की तरफ नहीं गया, ना दोषियों को कार्रवाई की गई। उल्टा ठेकेदार ही
बढ़ चढ़ करके नगर निगम पर हावी होता दिखता है। हर बार की यही बात है। और एक बार फिर से जब मिट्टी का एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, 45,000 घन मीटर मिट्टी गायब हो गई, पेमेंट हो गया, पेमेंट की रसीदें हैं, लेकिन जहां मिट्टी पाटी जानी थी वहां तक मिट्टी नहीं पहुंची। बीच में कहां मिट्टी गई इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं, न नगर निगम के अधिकारियों ने जानने की कोशिश की। लेकिन जब अब खबर के रूप में यह मामला सामने आया है तो जाहिर तौर पर अधिकारियों की वही रटी रटाई लाइन कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कार्रवाई करने का समय था तब पेमेंट कर दिया गया। पेमेंट इसलिए कर दिया गया चूंकि चीफ इंजीनियर से लेकर के बड़े बड़े नगर निगम के अधिकारियों का उसमें कमीशन होता है, कमीशन पहले ले लिया गया। दीपावली का समय था, किसी का उस तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए 45,000 घन मीटर मिट्टी पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या ठेकेदार का अनुबंध रद्द होगा? क्या ठेकेदार को इस अनुबंध को रद्द करके उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, या ये नाला इस तरीके से ही पड़ा रहेगा और आम जनता जिस तरीके से झेलती रहती है इस बार भी झेलेगी? लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ रही है गौरव, वो जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर तस्वीर कुछ और ही है। क्या ऐसे ही सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, जब इतने बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आएंगे तो सरकार के जो एक तंत्र होता है या जो एक लोकतंत्र होता है उसमें हम कैसे काम करेंगे, उस तंत्र उस सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाएंगे जब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आएंगे? शीतल, बिल्कुल आपने वाजिब कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे की नीति पर काम करते हैं। भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से व्याप्त न किया जाए, ना हो पाए, इसके लिए तमाम तरीके के कानून भी बनाए हैं, देखरेख के लिए टीमें भी बनाई हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ नगर निगम में जब से नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मोर्चा संभाला तब से भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो कम हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है। नगर आयुक्त की ईमानदार छवि है, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको अपने कमीशन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जनता किस तरीके से झेल रही है, और जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश के इन मजबूत विभागों में मजबूत पकड़ रखने वाले अधिकारी भी हैं जिनकी पकड़ अच्छी अच्छी जगहों पर है, अच्छे लेवल पे है, जिस वजह से वो जानते हैं कि उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होगी, जिसका कोई डर नहीं है। और इस डर का खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को, जहां इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आते हैं, वो भी राजधानी लखनऊ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये जानकारी साझा करने के लिए। गौरव हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दी है।